अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जी फिज़िक्स। बच्चों, आज एक और लेक्चर के साथ आए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से 7 इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ। लेक्चर अपलोड हो चुका है, वो बातें आपने मस्ट समझनी और वहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्टाइल के हवाले से मिल जाएंगी। बच्चे, आज के प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, आज हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और कुछ बातें इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। स्लाइड लाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हाइट जो है, बच्चे, हाइट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाए? चले हम थोड़ी सी पेप्सी पी लेंगे। आप बताएं, हाइट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ की जा सकती है? सर, फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं कर सकते। वाई? हाइट है नहीं। सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है? सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है बच्चे? मसला ये है कि सेकंड इक्वेशन है एज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट किधर है? टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है नहीं, तो हाइट किधर से मालूम करेंगे? तो मरता क्या ना करता, थर्ड इक्वेशन की तरफ आ गए। थर्ड इक्वेशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई। ए जो है वाई कंपाउंड मैंने ले लिया, वाई कंपाउंड। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इसी चैनल पे एक लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। प्रोजेक्टाइल मस्ट देखना है आपने, आपको समझ आ जाएगी कि ए वाई जो है वो माइनस जी के क्यों इक्वल है। हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो है ये ज़ीरो हो जाता है और ये मौजूद होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे ये ज़ीरो हो गया है, ये बच्चे मौजूद है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए हैं। चले, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है और इक्वेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता चले कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक आ गया है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बच्चे, लास्ट इससे पहले जो लेक्चर है ना, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि हाइट ग्रेविटी के साथ डायरेक्ट है या हाइट ग्रेविटी के साथ इनवर्स है। फिलहाल तो हाइट ग्रेविटी के साथ इनवर्स है। हाइट ग्रेविटी के साथ इनवर्स है। हाइट ग्रेविटी के साथ डायरेक्ट भी है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, वो लेक्चर आप लोग देखें। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट का जी के साथ इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट है? सर, इनवर्स रिलेशन है। 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, इमेजिन करें। शॉट लगा दिया है, शॉट ज़मीन से लगा दिया है और शॉट चांद पे लगा दिया है। अब बताएं कहाँ पे बॉल दूर तक जाएगा? सामने नहीं, ऊपर। तो याद रखें, वहाँ पे बच्चे बॉल हाइट पे जाएगा जहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी। जी की वैल्यू कम होगी तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी, बॉल ऊपर ज़्यादा जाएगा। तो बच्चे जो यहाँ पे आपके पास हाइट के साथ रिलेशन जो है ना जी का, वो इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या है कि जितना जी ज़्यादा होगा उतनी हाइट कम होगी। तो एक आपसे एग्जामिनर एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछेगा, एंड दैट इज हाइट। ओके, सो वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम, बट डोंट वरी। खान साहब कहते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। बच्चे, इस इक्वेशन का एक रिजल्ट क्या होगा? एंड दैट इज हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी अगर बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट हों। एग्जाम्पल क्या है? शॉट आपने लगा दिया है ज़मीन पे, शॉट लगा दिया है चांद पे। बॉल कहाँ पे दूर तक जाएगा? चांद पे दूर तक जाएगा, क्योंकि चांद पे ग्रेविटी कम है, अट्रैक्शन कम है। ओके, तो यहाँ पे एक MCQ आपसे पूछा जा सकता है और वो MCQ है, MCQ के जो मून है, मून बच्चे, मून पे जो हाइट होगी ज़मीन के मुकाबले में वो 6 टाइम्स ज़्यादा होगी। मून पे जो हाइट होगी ज़मीन के मुकाबले में वो 6 टाइम्स। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। द हाइट ऑन द सरफेस ऑफ मून as compared to the surface of earth is 6 times
more than on the surface of earth, या h moon ratio h earth is equal to 6:1. ओके सर, ज़मीन पे आ जाए, ज़मीन पे क्या कहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी? ज़मीन पे हाइट बच्चे मरी में ज़्यादा होगी, क्योंकि मरी में जी की वैल्यू कम है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा होगी। पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, पोल पे हाइट कम होगी। पेशावर में हाइट कम होगी मरी की निस्बत, लेकिन कराची में पेशावर की निस्बत हाइट कम होगी, क्योंकि पेशावर में जी की वैल्यू जो है वो मरी की निस्बत कम है, सॉरी कराची की निस्बत कम है। मरी में पेशावर की निस्बत जी की वैल्यू कम है, तो जहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी वहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी। ये तो एक इसके साथ ये रिलेशन आ गया है, ये ठीक है बच्चे। और ये बाकायदा आपको नजर आ रहा है कि जो टू कांस्टेंट है, टू को छोड़ दें, टू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाइट का जी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ये तो एक हो गया है बच्चे। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन क्या है? एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आप हाइट लगाते हैं 30 डिग्री पे, हाइट लगाते हैं 30 डिग्री पे, आपको बाकायदा क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। बच्चे हाइट आपने लगा लिया है 30 डिग्री, सॉरी शॉट आपने लगा लिया है 30 डिग्री पे। सान सी बात है, एक बैट्समैन 30 डिग्री से शॉट लगा रहा है और 60 से लगा रहा है, 60 पे हाइट डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये है कितने टाइम ज़्यादा होगी और कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये रहा H30, इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा H60, यहाँ पे क्या आ जाएगा? VI² साइन। बच्चों पहले हमने क्या लिखा था? पहले हमने ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, अच्छा होल स्क्वायर है, पहले हमने 30 लिख दिया था, अब क्या लिखा है? 60। दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि VI² के साथ कट जाएगा, 2G के साथ कट जाएगा। ऊपर यहाँ पे आ जाएगा बच्चे, ऊपर आ जाएगा H30 डिवाइडेड बाय H60 इज इक्वल टू साइन साइन 30। अब बच्चे साइन 30 किसके इक्वल है? साइन 30 इक्वल है 1/2 के, 1/2। साइन 60 1/√3/2। सो साइन 30 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, और फिर डिवाइड है बीच में डिवाइड, तो मैंने डिवाइड लगा दिया है, डिवाइड, और यहाँ पे लगा दिया है साइन 60। साइन 60 से क्या आ जाएगा? √3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर ओपन कर दें, क्या आ जाएगा? 1/4 डिवाइड 3/4। डिवाइड हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अगर डिवाइड उल्टा हो जाएगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा? 1/3, जिसे हम कहते हैं 1:3। सो आंसर आ जाएगा 1:3। इसका मतलब है 30 डिग्री पे आप शॉट लगाएंगे, 60 डिग्री पे शॉट लगाएंगे। 60 डिग्री पे शॉट 30 डिग्री के मुकाबले में 3 टाइम ज़्यादा होगा। तमाम चीज़ें बच्चे बार बार मैं इसी चैनल पे स्टूडेंट्स के कंसेप्चुअली, ताकि वो कंसेप्चुअली साउंड हो सके, इक्वेशंस पे बार बार जोर दे रहा हूँ। जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेट मैथमेटिक्स शेयर की हैं। जी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, थीटा के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, समझ आ गई है? वेलोसिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जी कम होगा हाइट ज़्यादा होगी, थीटा ज़्यादा होगा हाइट ज़्यादा होगी, समझ आ गई है? इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एक बैट्समैन है वो प्रैक्टिस कर रहा है नेट में और 6 बालें उसके सामने आ गई हैं। कोच ने उसे कहा है बच्ची अपना बैट जो है एक ही स्टाइल से हिट करना है, तो बेचारा बाउंड हो गया है। बैट को एक ही एंगल से हिट कर रहा है, 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 लेकिन उस पर यह कंडीशन नहीं है कि बाल आप किसी भी स्पीड से हिट कर सकते हैं। एक तो बच्चे वो ज़मीन पे खेल रहा है तो जी सेम है, एक तो वो ज़मीन पे खेल रहा है तो जी सेम है, एक वो ज़मीन पे खेल रहा है तो जी सेम है। दूसरा, कोच ने उसे कहा है कि एक ही एंगल से शॉट लगाना है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है वेलोसिटी का, वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है। बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी पे स्क्वायर है,
अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी तो हाइट 4 टाइम्स होगा, वेलोसिटी 3 टाइम्स होगी हाइट 9 टाइम्स होगा, वेलोसिटी 9 टाइम्स होगी हाइट 81 टाइम्स होगा। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाइट का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। बच्चों हाइट का जी के साथ इनवर्स भी है और हाइट का जी के साथ डायरेक्ट भी है। एक इक्वेशन जो हाइट और टाइम का आप इसमें आगे चल के हम स्टडी करेंगे एंड दैट इज जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8। दो इक्वेशन आपके सामने हैं।